नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर डॉक्टर्स हैं। पंजाब और यूपी में भी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉस्पिटल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। गुरुवार को लाल किले से पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था बेटियों से अत्याचार करने वालों को में डर होना जरूरी है। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसको लेकर इस वक्त देश भर में विरोध है, प्रदर्शन है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला रेप और हत्या का मामला है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के आंदोलन के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे के बाद ऐलान किया है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस वक्त डॉक्टर्स सड़कों पर है। डॉक्टर्स की कई सारी फेडरेशन। कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ 31 साल की लेडी डॉक्टर के साथ रेप, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। देश भर में इंसाफ की मांग हो रही है। देश भर में गुहार लगाई जा रही है प्रोटेक्शन की। डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन की गुहार लगातार लगाई जा रही है। पंकज, दीपक, अभिषेक, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं पंकज का। पंकज, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं? सीबीआई इस पूरे मामले में अब तक, अगर बात कोलकाता की जाए, क्योंकि अब ये सीबीआई के अंडर पूरी निगरानी हो रही है, कहां तक पहुंची है जांच पड़ताल? जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि रेजिडेंस डॉक्टर का हुजूम है, जो कि आपको बताऊं इनकी मांग थी कि हमें जो है परमिशन मिले कि हम निर्माण भवन पे जा करके प्रोटेस्ट करें, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको वो परमिशन नहीं मिली, जिसके कारण आज मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि आरएमएल का ये रेजिडेंस डॉक्टरों का हुजूम है, जो पूरे आरएमएल के बाहर जितनी भी बाउंड्री के अंदर जो रोड है, उस रोड से पूरे आरएमएल में एक मैसेज देने के लिए वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाले हैं। मैं बात करूँगा, मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। क्या नाम है? डॉक्टर आकाश। आकाश जी, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से आप लोगों को परमिशन नहीं मिला था जब निर्माण भवन का? जी, बाहर जाने की परमिशन नहीं है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि धारा 144 लागू है। अस्पताल से बाहर जाने की हमें परमिशन नहीं है। तो अभी हमारे अस्पताल के अंदर ही मार्च है, और मार्च आगे बाकी लोगों का खुद का इंडिविजुअल डिसीजन है। वो अपने खुद रिस्क लेकर निर्माण भवन तक जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आरडीए की तरफ से बस शांति मार्च अस्पताल प्रेमिसेस के अंदर ही। अभी आप ज़्यादातर मतलब सीबीआई मांग थी आप लोगों की पूरी हो गई है, डॉक्टर सुरक्षा की मांग थी वो भी पूरा हो गया है, अभी भी प्रोटेस्ट है? मतलब सर, डॉक्टर सुरक्षा की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अभी कोई प्रॉपर ड्राफ्ट मिला है, और ना ही वहाँ पे हमारे जो साथी डॉक्टर हैं उनको भी प्रोटेक्ट करा जा रहा है। आप सभी ने वो रात के विजुअल्स देखे होंगे, कैसे गुंडों ने घुसकर हमारे भाइयों के ऊपर लड़ाइयाँ करी। वहाँ पे फीमेल हॉस्टल में घुसने की कोशिश की गई, उनके साथ बिल्डिंग तोड़ दी, वहाँ के सारे एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई है। तो उससे जितने भी दुनिया की देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको और ज़्यादा आक्रोश बढ़ा है ये देखने के बाद कि हमारे शांतिपूर्वक मार्च करते हुए भाइयों के ऊपर हमला किया गया है, वहाँ पे एविडेंसेस मिटाने की कोशिश की गई है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में बैनर भी ले रखे हैं। क्या अभी सीबीआई जांच की जो आप लोगों की मेन मांग थी वो तो पूरी हो गई, अभी क्या क्या मांगे आप लोगों की तरफ से है जिसकी वजह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल निष्पक्ष होनी चाहिए जांच, और कि ठीक है सीबीआई को दिया गया है। हमारी एक मांग है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीए एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, सो दैट हमारी सेफ्टी आगे के लिए भी ठीक है। मैं आऊंगी आपके पास पंकज। मैं आपको अब जयपुर लेकर चलती हूं, जहां हमारे संवाददाता दीपक मौजूद है। दीपक, तस्वीरें दिखाएगा, आपके पीछे कई सारे लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिए। बिल्कुल, जयपुर की सड़कों पर अल्बर्ट हॉल पे आप देखेंगे मानव श्रृंखला बनाकर जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर है, उन्होंने यहाँ पर हड़ताल की और मानव श्रृंखला लगाकर ये रोड पर जो है ये लोग आए हैं। इस समय इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन ये इस समय सड़कों पर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या पर यहाँ पर जो महिला है वो यहाँ पर शामिल है। जाट जो एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया। जाट के अध्यक्ष मनोज जी है। मनोज जी, किस तरह से प्रदर्शन है, कहाँ से आपने रैली निकाली, क्या कुछ मांगे हैं? हम हाथ से हाथ पकड़ के रैली निकाल रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं सारी जनता को कि आइए, हमारा हाथ थामिए, हमसे हाथ मिलाइए, हाथ पकड़िए। और ये हाथ इसलिए पकड़ रहे हैं कि हर महिला के लिए पकड़ रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए पकड़ रहे हैं, उसकी सेफ्टी के लिए पकड़ रहे हैं। हम इस वुमन चैन में महिला को शामिल कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हाथ पकड़े खड़े हैं, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कुछ मांगे हैं आपकी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अलावा क्या क्या मांगे हैं? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, चाहे एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके डॉक्टर भी क्यों ना हो, सबको एक कॉमन एक्ट मिलना चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट।
बिल्कुल, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी वहाँ तक आपको केवल आज डॉक्टर दिखाई देंगे, और डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं, वो डॉक्टर आप जो है सड़कों पर आए हैं और लगातार जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। कुछ महिला डॉक्टर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरह की इस घटना को कितनी दर्दनाक घटना है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि एक तो सीबीआई इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाए, और जो सेमिनार रूम है वहाँ पे कोलकाता में उसको तोड़ दिया गया है, एविडेंस को बरी कर दी गई है। इन सब चीज़ों के लिए हम न्याय चाहते हैं। जो पेशेंट है, जो विक्टिम है हमारी, उसके लिए भी और बाकी महिलाओं के लिए भी हम इस चीज़ के लिए न्याय चाहते हैं। बिल्कुल, और भी कुछ महिला डॉक्टर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, और लगता है कि ममता सरकार की लापरवाही है कि कितने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, जिस तरीके से हमारे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जिस तरीके से उनका ब्रूचुअली मर्डर किया गया, ये अगर हमारे साथ कभी हो तो हमारे पेरेंट्स का अभी घर पे क्या हाल है वो हम लोग जानते हैं कि वो हमारी सेफ्टी के लिए अभी कितने कंसर्न्ड है। तो वो सारे सेफ्टी मेजर्स तुरंत के तुरंत अभी के अभी लागू हो जाने चाहिए। हमें अपने कॉलेज के अंदर भी अगर हम लोग सेफ नहीं है तो हम लोग कहाँ सेफ हैं इंडिया में? हॉस्पिटल आप जब निकलते हैं तो एक डर सा लगता है, घर पे आप सुरक्षित नहीं है। देखिए, हर बार जब भी ऐसा कुछ होता है पूरे देश में, तो एक बार डर शुरू होता है, थोड़े मेजर्स लगाए जाते हैं, फिर वो सब गायब हो जाता है। बट ये हमेशा कांस्टेंट रहे, इसके लिए ये स्ट्राइक की जा रही है, ताकि हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी अगर हम लोग सेफ नहीं है तो वी वॉन्ट वर्क। हम ये रेजिडेंसी अगर इन सब चीज़ों के लिए करने आए तो हमें नहीं करनी। कितना दुख हो रहा है सर, इतने दिन बीत गए हैं, आप डॉक्टर है, डॉक्टर को धरती का भगवान कहता है कि आपको अपनी मांगों के लिए, अपने इंसाफ के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। विडम्बना की बात है कि ये जो बेसिक नीड्स है, आज आज़ादी के 78 साल हो गए, उसके बाद भी इंडिपेंडेंस के जो वर्ड्स हैं वो लागू हो ही नहीं रहे ना। बेटी जो है अपने घर में सेफ नहीं है, एक डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में सेफ नहीं है। इससे बड़ी विडम्बना हमारे लिए क्या हो सकती है? तो इस बार ये डॉक्टर कम्युनिटी, इस बार नहीं हर बार होता है, डॉक्टर कम्युनिटी आगे आती है। आम पब्लिक से भी हमारा ये अपील है कि वो भी आगे आएँ और हमारे आंदोलन में साथ दें। हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें, और ताकि हम हमारे जो देश की बहन बेटी नारियाँ हैं उनके लिए हम सुरक्षित ये एक देश बनाएं, सुरक्षित एक समाज बनाएं। धन्यवाद। मजबूरन आप सड़कों पर है, इस दौरान मरीजों को परेशानी हो रही होगी, क्या आप हड़ताल पे हैं? बिल्कुल, ये एक डॉक्टर जो है उसके लिए मरीज ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और हम काफ़ी व्यथित हैं कि हमारी इस हड़ताल की वजह से हमारे जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं। पर अभी नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। मैं ये सोचता हूँ कि अगर अभी हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे इस चीज़ के लिए, तो हमारे बेसिक राइट्स के लिए कौन आवाज उठाएगा आगे के लिए? ठीक है, दीपक, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, सीबीआई इंक्वायरी को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही है। सीबीआई ने अब तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी की है, जो पहले ही पुलिस की कस्टडी में था। सीबीआई की इंक्वायरी कहां पहुंची है? कल जो तोड़फोड़ अस्पताल में हुई थी, इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच पाई थी, पुलिस उसको भी नहीं रोक पाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की है, राज्य सरकार को फटकार लगाई है, प्रशासन को फटकार लगाई है, यह भी कहा है कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी बात है, जाहिर सी बात है कि देखिए जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, सबसे खास बात जहाँ पे क्राइम हुआ था, उस क्राइम को कहीं न कहीं जो एविडेंस होता है, उस एविडेंस को कहीं न कहीं एक बर्बाद करने का प्रयास किया गया है। और कहीं न कहीं साफ समझ में आता है कि जब जांच पड़ताल होगी, जब कोर्ट पे जाहिर सी बात है ट्रायल चलेगा, तो यह तमाम चीज़ें सामने आएगी कि क्या एविडेंस पुलिस ने उस वक्त उस तरीके से रख लिए थे। क्योंकि एविडेंस, आपको पता है कि जहाँ भी क्राइम होता है और इस तरीके जघन्य अपराध जहाँ पर होता है, तो यह वह चीज़ों पर प्रिजर्व करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो जरूर इस तरीके से एक बड़ी लापरवाही बिल्कुल लोकल प्रशासन की तरफ से बिल्कुल हुई है। देखिए, सीबीआई चूंकि इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी तो होगा ही कि आखिरकार वह जो आरोपी है कब से आ रहा था, कैसे वह पहचानता था, किस तरीके से इसमें वह लिप्त था, इसमें क्या और भी आरोपी है या नहीं है। उन तमाम बातों पर लगातार सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, और अगर इसमें कोई और भी इन्वॉल्वमेंट है या अस्पताल से भी कोई अगर बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक, ये कहा भी जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये रेप है या फिर ये गैंग रेप हुआ है? पंकज, अभिषेक, दीपक, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में भी ऐसा ही प्रोटेस्ट देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। केजीएमयू के रेजिडेंट्स डॉक्टर का प्रदर्शन लगातार जारी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ के केजीएमयू की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में इस वक्त डॉक्टर्स अपने खुद के प्रेमाइसेस में मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारों के साथ ये लखनऊ की तस्वीरें।
लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी हैं। कोलकाता मर्डर केस को लेकर सीबीआई की जांच और तेज होती जा रही है। आरोपी संजय रॉय को मेडिकल जांच के लिए लिया गया है। स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम मेडिकल जांच के लिए उसको ले गई है। जांच के लिए सीबीआई अधिकारियों के कितने ग्रुप बनाए गए हैं, क्या गवाहों और डॉक्टर्स से भी पूछताछ की जाएगी, ये तमाम सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। आरोपी की सास के परिजनों का कहना है कि वो अकेला नहीं हो सकता है, दरिंदगी में और भी लोग शामिल होंगे। पंकज लगातार दीपक और अभिषेक बने हुए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं, आरएमएल अस्पताल से जुड़े हुए हैं। पंकज, आरएमएल में 9 तारीख से विरोध हो रहा है। आरएमएल की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। आरएमएल के डॉक्टर्स से आप इस मुद्दे को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन डॉक्टर्स के पास प्रोटेस्ट में हाथ में क्या नारे हैं वो भी दिखाइएगा। उन डॉक्टर्स से बात कीजिए। सीबीआई इंक्वायरी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त कोलकाता में अगर देखा जाए तो सरकार, सीबीआई, कोर्ट, हर कोई इस मामले की निगरानी कर रहा है। डॉक्टर से बातचीत कीजिएगा पंकज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा। मैं देख सकती हैं आपकी यहाँ पर एक बाकायदे बैनर लिया गया है, इस पर लिखा हुआ है अभया भर्ती चीख पुकार फिर भी है क्यों है सरकार। मतलब ये तमाम इस तरह के बैनर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेकर के डॉक्टर्स कर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है? कुमारी अर्चना। सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई पूछताछ भी करने जा रही है, तो आप उसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी जो मांगे थी सीबीआई की वो भी सरकार ने नहीं दिया, हमें हाईकोर्ट ने दिया, थैंक्स टू हाईकोर्ट। लेकिन जो सीबीआई के पहले ही उन्होंने एविडेंस को पूरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था, कैंडल मार्च हो रहा था वेस्ट बंगाल में। विमेन रिक्लेम द नाइट, मतलब कि औरतों को भी हक है कि रात को बाहर निकल सके। उसमें बहुत सारे गुंडे आए, उन्होंने मारपीट की, एविडेंस साइट को जलाने की कोशिश की है। तो इस तरह की गुंडागर्दी अगर चल रही है तो हम कैसे घरों में बैठ जाए, आप बताइए। देखिए, ये जो जिस तरह से अस्पताल में मारपीट की जाती है उसको लेकर के कहीं ना कहीं डॉक्टरों में, रेजिडेंट डॉक्टरों में रोष है कि इस तरह अगर घटनाएं होगी तो हम लोग कहां तक सुरक्षित हैं। मैं और लोगों से बात करूंगा। आपका क्या नाम है? पूनम। आप बैनर ली हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आज मांगे हैं आप लोगों की? मांग यही है सरकार से कि जो भी इसमें क्रिमिनल पाएगा इसमें ऑन द स्पॉट इसको जो फांसी होनी चाहिए। हमें फांसी चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार। नाइट ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की वो करने के लिए आए, अपने घर से मारते हैं तो इसीलिए आते हैं कि हमारे। आप देखिए, और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर, कई बैनर्स हैं। आपका क्या नाम है? रीना। रीना जी, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, अब मांगे कहीं न कहीं एक मांगे दो मांगे पूरी हो चुकी हैं, फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक चलेंगे? क्योंकि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ये सब चलता है। 16 दिसंबर से ये सब चीजें चली आ रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम अपने आप को सेफ नहीं फील करते यहाँ पे। अभी नाइट ड्यूटीज है, हर टाइम पे औरतें बाहर जा रही हैं, लेकिन प्रोटेक्शन है कहाँ? रात को कोई भी घर से बाहर निकल। क्या लगता है कि अस्पताल में महिला डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, जिस तरह से ये केस हुआ है मुझे तो नहीं लगता कि सेफ है। मतलब हम अपने ही जगह पे सेफ। आप लोगों में डर है? बिल्कुल है, बिल्कुल डर है। हम रात को अगर ड्यूटी करने आ रहे हैं, हमें डर है कि हमारे साथ भी कुछ, हम टाइम से घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, सेफली घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हमें नहीं पता। तो हमें चाहिए सीपीआई, हमें चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाँ जी। आज, जबकि जैसा कि आप लोग जाने वाले थे कहीं बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, पुलिस की तरफ से नहीं मिली परमिशन, फिर भी आप लोग अंदर कर रहे हैं। इससे ओपीडी पे भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा फर्क दिख रहा है। तो आप लोग इस पर कैसे बात कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, कब तक इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, इस तरीके से प्रोटेस्ट जब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हमें कोई प्रॉपर सेफ्टी या प्रॉपर कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा सरकार की तरफ से जिससे हमें तसल्ली हो कि आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी जो एक हमारे जॉब है, जो हम सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस होती है, अगर हम वहाँ पे भी सेफ नहीं है तो नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है फिर उसके लिए। पंकज, बने रहिएगा, इंसाफ की मांग हो रही है, वहां पर आपको लेकर चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है इसी केस से जुड़ी हुई। कोलकाता रेप केस में डॉक्टर्स ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के इंडिया गेट पर डॉक्टर्स प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर मर्डर केस के विरोध में मार्च भी निकालेंगे। ओपीडी और इलेक्टिव सर्विसेज में काम नहीं करेंगे डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंकज, आरएमएल में आप मौजूद हैं, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। दीपक जहां पर मौजूद है जयपुर में, वहां पर ह्यूमन चेन डॉक्टर्स ने बनाई है और इंसाफ की मांग की जा रही है। पंकज, वो जो जिन फीमेल डॉक्टर्स से आप बात कर रहे थे वो लगातार ये कह रही थी कि हम नाइट ड्यूटी करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की घटना हमें मजबूर करती है नाइट ड्यूटी न करने के लिए। वेस्ट बंगाल में भी कैंडल मार्च हो रहा था, देश भर की अलग अलग जगहों पर इस वक्त मार्च हो रहा है। इंडिया गेट पर भी डॉक्टर्स जाएंगे।
कई सारी बॉडीज इस केस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब तक क्या हुआ, अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो इस केस से जुड़े हुए खुलते नजर आ रहे हैं। पंकज, ऑब्वियसली हमें भी डर लगता है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि रात में ड्यूटी करने में हमें भी कहीं न कहीं अब डर लग रहा है। जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई है, हम लोगों के अंदर ये डर बैठ चुका है कि अगर हम लोग भी रात में ड्यूटी करेंगे तो हम लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। मैं और लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है आपका? पल्लवी शर्मा, डॉक्टर पल्लवी। डॉक्टर, आप रात में ड्यूटी करती हैं, इस घटना के बाद आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप रात में ड्यूटी करना चाहती हैं? ऑब्वियसली हमें रात को ड्यूटी करने में डर लगता है, पहले भी लगता था, अब ये जो हुआ है इससे ज़्यादा लगने लगा है। 36 आवर्स तक हम ड्यूटी करते हैं, यहाँ हमें डॉक्टर्स रूम, ड्यूटी रूम नहीं अच्छे से अवेलेबल है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड्स नहीं होते हर जगह पे, तो हमें सेफ्टी चाहिए, हमें CPA चाहिए, और हम ऐसे ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। जब तक सुरक्षा नहीं तब तक इस तरह का प्रोटेस्ट ड्यूटी नहीं होगी, तब तक ड्यूटी नहीं होगी, तब तक हम ये ऐसी प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सेफ्टी नहीं मिलेगी, CPA नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से आप लोगों में ही डर है और आप लोग भी रात को ड्यूटी नहीं करना चाहते? ऑब्वियसली हाँ, ड्यूटी नहीं होगी जब तक CPA नहीं मिलेगा। देखिए, तमाम डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं हमारे मन में और हमें डर है, हमारे परिवार को डर है, साफ तौर पर आज भी वो तमाम महिलाएं हैं जो निर्भया केस का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि उस केस के बाद से ही देश भर में हर महिला को बस इस्तेमाल करने में डर लगता था। मैं आऊंगी आपके पास। इस केस से जुड़ी हुई, इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई 10 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उधमपुर, जबलपुर, अजमेर, गुवाहाटी, लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, अमरावती और मुंबई, देश भर के अलग अलग राज्यों की, जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक क्या तस्वीर बनी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखिए। पंजाब में क्या हालात है, गुवाहाटी में क्या हालात है, वो सब इन तस्वीरों में देखकर समझे जा सकते हैं। डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, डॉक्टर्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर्स मानव श्रृंखला बना रहे हैं, डॉक्टर्स पोस्टर्स और बैनर्स लेकर पहुंचे हुए हैं। राजस्थान की भी कई तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मैं आपको लेकर चलती हूं जयपुर में, जहां पर मानव श्रृंखला बनाकर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। हमारे संवाददाता दीपक वहां से जुड़े हुए हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइएगा। मैं देख सकती हूं कई सारे डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद हैं। महिला डॉक्टर्स से बातचीत कीजिए, उनका क्या टेक है इस पूरे मामले पर, वो भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, सबसे पहले जाड़ के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनसे बात करेंगे। मनोज जी, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? रैली निकाले, मानव संकट बुलाया, क्या मांगे? आज सुबह हमने जो विरोध प्रदर्शन जब स्टार्ट किया था, तब हॉस्पिटल में हम सबसे पहले गए थे, वहाँ हमने नारेबाजी की और आम नागरिक से बात की। उनको समझाया कि हमारा जो आंदोलन है तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है, हम हमेशा मरीजों का इलाज करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई पेशेंट मरे। लेकिन जिस हिसाब से हमारी बहन के साथ पहले बलात्कार किया, उसे सब मर्डर कर दिया गया, इसके विरोध में हम हमारे साथ आइए, हम हाथ से हाथ जोड़िए, कड़ी से कड़ी जोड़िए, हमारे साथ हाथ मिलाइए, ह्यूमन चैन बढ़ाइए हमारे साथ, ताकि ऐसी घटना किसी और का फिर से ना हो। आज हमने अल्बर्ट हॉल के चारों तरफ ह्यूमन चैन बढ़ा के मैसेज दिया कि जैसे चैन के पीछे अल्बर्ट हॉल सुरक्षित है, उसी तरह से हमारी चैन के पीछे हमारी बहनें सुरक्षित है। कोई हमारी बहनों के हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई इनको छेड़ नहीं पाएगा। वो महिला डॉक्टर है, मैडम क्या कहना चाहेंगे? कितना गुस्सा है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे सेंट्रल प्रोटेक्शन को लेके है। हम चाहते हैं कि हमें आगे ऐसी सिचुएशन ना हो और ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि आगे फिर कोई फीमेल को शिकार होना पड़े या कोई विक्टिम बनना पड़े किसी को। तो अब हम चाहते हैं पूरी यूनिटी आनी चाहिए। ये मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात है, सबको आगे आना चाहिए। अगर कोई पीछे है, अभी भी कोई घर पे बैठे, तो प्लीज़ आगे आइए, प्लीज़ आगे आइए। क्योंकि और भी महिला डॉक्टर उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, अब नाइट ड्यूटी थी, कितना डर लगने लग गया, आप अपने घर में सुरक्षित नहीं है? देखिए, सबसे पहले हम कंडेम करना चाहेंगे जो हमारे साथ वाली रेसिडेंट के साथ कोलकाता में हुआ है। उसके जो कसूरवार है, उसके जो खूनी है, वो अब भी घूम रहे हैं अनआइडेंटिफाइड। हमें पता भी नहीं चला है ज़्यादातर लोगों के नाम। और दूसरी बात, जो उसके साथ हुआ है, किसी भी दिन हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। इतने सारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं जो अगर एस्केलेट हो जाते तो कोलकाता की जगह आज जयपुर होता, SMS हॉस्पिटल जयपुर होता। हम उस अनहोनी को बचाने के लिए, हमारे साथ वाली महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे बेसिक चीज। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका। जयपुर से इस डॉक्टर को सुन रहे थे आप। पंकज, आपका भी शुक्रिया। अभिषेक, लगातार आप लोग बने हुए थे। कोलकाता में डॉक्टर्स को लेकर जो कुछ हुआ, जो घटना वहां पर घटी है, रेप की घटना, उसके बाद उस महिला डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता है, उससे देश भर में उबाल है। देश उस महिला के लिए इंसाफ मांग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहा है, कहीं जाइएगा मत, खबरें लगातार जारी हैं।